प्रणव उपाध्याय की बड़ी खबर। सिक्किम सीमा पर चल रहे तनाव के बीच चीन के सरकारी अखबार में एक बार फिर भारत को धमकी देते हुए लेख छपा है। चीन के सरकारी अखबार में भारत को धमकी देते हुए कहा गया कि अगर डोकला विवाद पर भारत ने सेना वापस नहीं बुलाई और चुप्पी साधे रखी तो हालात और बिगड़ जाएंगे। चीन के सरकारी अखबार में लिखा गया कि भारत सिक्किम सेक्टर में चीन की सीमा से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की चीन की अपील को अनसुना कर रहा है और उसके इस रुख से हालात और बिगड़ेंगे। प्रणय, क्या कुछ लिखा रहा इस अखबार में? देखिए, चाइना डेली चीन के स्टेट इंफॉर्मेशन काउंसिल का अखबार है, उसकी संपादकीय में काफी धमकी भरे शब्दों में लिखा गया है कि भारत यदि अनसुनी करता है चीन की अपील की तो इससे और बिगड़ सकते हैं। यहाँ तक कि चीन भारत में जिस तरीके से पिछले दिनों चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मांग उठी थी, उसका भी काफी तीखा प्रतिक्रिया और काफी तीखी प्रतिक्रिया इसके संपादकीय चाइना डेली की संपादकीय में नजर आती है, जिसमें कहा गया है कि इस तरीके के जो बयान है और इस तरीके का जो रवैया है उसको एक दुश्मन देश के रवैये के तौर पे देखा जाना चाहिए और भारत को इस तरीके की चीजों से बचना चाहिए। पंचशील के सिद्धांत और हाल ही में सिंगापुर में जिस तरीके से भारतीय विदेश सचिव का बयान आया था, जिसमें कहा गया था, डॉक्टर एस जयशंकर जो भारत के विदेश सचिव है, उन्होंने कहा था कि भारत नहीं चाहता कि मतभेद और विवाद जो है वो विवादों में बदले और भारत का यही रवैया है। तो इसी बयान की आपको उल्लेख करते हुए अखबार में लिखा गया है कि भारत की ये जो बातें हैं, जो विदेश सचिव का ये जो बयान है, ये जमीन पर भी नजर आना चाहिए। भारत को अपने सैनिकों को पीछे खींच लेना चाहिए। लेकिन अर्पिता, इस पूरे मामले के अंदर चीन बहुत सुविधा के साथ उस मामले को दरकिनार कर रहा है, उसे हाशिए पर डाल रहा है कि दरअसल ये विवाद चीन और भूटान के बीच का है। भारतीय सेना केवल डोकलाम के इलाके में भूटान की मदद के लिए आई थी और भारत की जो सिक्योरिटी कंसर्न है, भारत की जो सुरक्षा चिंताएं हैं इस इलाके को लेकर, उसकी कहीं भी उल्लेख चीन करता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन प्रणय, जिस तरीके से भारत का रुख बिल्कुल साफ है, भारत कुछ कह नहीं रही, लेकिन ये भी साफ है कि वहां से सेना हटाएगी नहीं। ऐसे में रास्ता क्या नजर आ रहा है? क्या बैठ के इस विवाद को सुलझाया जाने की उम्मीद कोई दिख रही है आपको? निश्चित रूप से चाइना का ग्लोबल टाइम्स हो या चाइना डेली में हो या चीन सरकार की तरफ से आए बयान हो, उसमें चीन ने भी फिलहाल बातचीत का गलियारा खुला रखा है। डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत चल रही है। भारत की तरफ से भी लगातार यही बयान आए हैं कि भारत की कोशिश इस पूरे मामले के समाधान को डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाने की है और 26, 27 और 28 तारीख को भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोवल, वो ब्रिक्स एनएसएस की मीटिंग के लिए बीजिंग जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से उम्मीद की जानी चाहिए कि इस दौरान जो दोनों देशों के बीच बातचीत होगी, उसका समाधान का रास्ता निकालने के बारे में एक नई पहल हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है, दोनों देशों के बीच स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल जो टॉक्स हैं, उसमें भारत के प्रतिनिधि भी हैं और यही वो मंच है, यही वो फोरम है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल टॉक, जिसके अंदर दोनों देशों के बीच में सहमति के मुताबिक सीमा विवाद हल करने को लेकर कवायद चल रही है। चीन की सेना तिब्बत के इलाके में गोले बरसाते दिखी। चीन की सेना ने यह अभ्यास सिक्किम सीमा के पास किया और भारत को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। इसलिए चीन के सैनिक सिक्किम सीमा के करीब तिब्बत के इलाके में तोप से गोले बरसा रहे थे। हाल के दिनों में जिस तरह से भारतीय जवानों ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके बाद चीन की आर्मी ने अभ्यास तेज कर दिया है। तिब्बत के इलाके में चीन की फौज ने बाकायदा असली गोला बारूद के साथ युद्ध का अभ्यास किया। आमतौर पर ऐसे अभ्यास में नकली या कम असर वाले गोले दागे जाते हैं। इस अभ्यास में चीन की पैदल सेना ने भी गोलियां बरसाईं। इस अभ्यास के बहाने चीन की कोशिश भारत को अपने हथियारों की ताकत दिखाने की थी और चीन इसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। चीन के सरकारी चैनल के मुताबिक चीन की सेना ने तिब्बत की पहाड़ी इलाके में 11 घंटे तक लगातार अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान चीन की सेना पूरी तरह हमलावर अंदाज में थी। इस अभ्यास में एंटी टैंक ग्रेनेड और मिसाइलों से बंकरों पर हमला करके देखा गया। इसमें चीन की फौज की पर्वतीय ब्रिगेड ने हिस्सा लिया। ये ब्रिगेड ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हमलावर भूमिका में तैनात रहती है। चीन की सेना की आक्रामकता पिछले महीने 16 जून के बाद से बढ़ गई है, क्योंकि भूटान के डोकाला इलाके में चीन की सड़क बनाने का भारत ने विरोध किया था और भारतीय जवानों के कड़े विरोध के बाद सीमा पर गतिरोध शुरू हो गया। भारतीय जवानों की जांबाजी से बौखलाए चीन ने इसके बाद सैनिक अभ्यास की रफ्तार बढ़ा दी। इससे पहले 10 जुलाई को चीनी फौज की तिब्बत मोबाइल कम्युनिकेशन एजेंसी ने लासा में अभ्यास किया था। लासा में हुए अभ्यास में चीन ने युद्ध जैसे हालात के लिए अपनी तकनीकी क्षमताएं परखी थीं। इतना ही नहीं, सीमा पर गतिरोध के दौरान चीन ने अपने टाइप 96 मेन बैटल टैंक का भी परीक्षण तिब्बत इलाके में किया। एक तरफ चीन अपनी ताकत दिखाने में जुटा है तो दूसरी तरफ भारत में उसकी साजिश का लगातार पर्दाफाश हो रहा है।
और इस बार चीन की साजिश का भंडाफोड़ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। चीन की करतूत का पर्दाफाश करते हुए ममता ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी और कहा कि चीन की वजह से बंगाल की सुरक्षा को खतरा है। पिछले कुछ सालों में भूटान और नेपाल में चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और उसकी झलक दार्जिलिंग में दिख रही है। पड़ोसी बांग्लादेश में भी चीन अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी ने पूरी साजिश की जांच NIA से कराने की मांग की है। ममता बनर्जी की एक आदत सी है, जहां वो विफल हो जाती है वहां दूसरे के ऊपर आरोप करती है या तो विदेशी हाथ का वो ढूंढती है वहां। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि ममता अगर सुरक्षा को लेकर इतनी ही गंभीर हैं, तो उन्हें बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ पर ध्यान देना चाहिए। ममता से पहले जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने चीन पर आतंकवाद भड़काने का आरोप लगाया था। ये बात उन्होंने राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद कही थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर पूछा कि जम्मू कश्मीर में बिगड़ती सुरक्षा के पीछे चीन की साजिश पर महबूबा मुफ्ती को विस्तार से बताना चाहिए, खासकर घाटी पर। उमर अब्दुल्ला यही नहीं रुके, आगे उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि 2 मुख्यमंत्री चीन के दखल का आरोप लगा रही हैं। संसद में इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए और सरकार को चिंता पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि चीन के आक्रामक तेवरों के बावजूद भारत संयम के साथ मामले को सुलझाने में जुटा है। डोकाला में जारी गतिरोध पर विदेश मंत्रालय साफ कर चुका है कि वो इसके लिए कूटनीतिक रास्ते का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में सबकी नजरें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के चीन दौरे पर हैं। डोभाल ब्रिक्स देशों के NSA की बैठक में भाग लेने 26 से 28 जुलाई के बीच चीन जा रहे हैं। उम्मीद है कि उनकी इस यात्रा से सिक्किम में जारी गतिरोध सुलझाने के लिए रास्ता बन सकेगा। हालांकि रक्षा मामलों से जुड़ी संसद की स्थायी कमेटी चीन की चाल से नहीं घबराने का दावा कर रही है। कोई परेशानी होती है तो जो हमारे दुश्मन लोग होते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं, और चीन की हमारी दुश्मनी पुरानी है, तो अगर वो ऐसे गड़बड़ी कर रहे हैं तो कानूनी बात नहीं है।